ODBC का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑब्जेक्ट डाटाबेस कम्युनिटी, ऑब्जेक्ट डाटाबेस कनेक्टिविटी, ऑरल ऑरल डाटाबेस कम्युनिटी या ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा ऑब्जेक्ट डाटाबेस कनेक्टिविटी। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिलेशन मॉडल में रिलेशन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम यहाँ पर टेबल। तो हमारा आंसर होगा टेबल। ध्यान रखिएगा, रिलेशन मॉडल में रिलेशन को हम टेबल के नाम से जानते हैं। देखिए अभी टाइम बहुत ही कम है तो मैं एक-एक चीज आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको एज इट इज याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ईआर मॉडल में वीक एंटिटी सेट को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो ध्यान रखिए, इसे प्रदर्शित किया जाता है डबली आउटलाइंड रेक्टेंगल से। तो ईआर मॉडल में वीक एंटिटी सेट को डबली या डबल आउटलाइंड रेक्टेंगल से इसे बताया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी की है जो टेबल के मध्य रिलेशनशिप को प्रदर्शित करती है? यहाँ बात हो रही है कि टेबल्स के मध्य अगर रिलेशनशिप हमें बताना है तो हमें फॉरेन की का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, वो कौन सी की है जो कि टेबल्स के मध्य रिलेशनशिप प्रदर्शित करती है? तो वो है फॉरेन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डीबीए का पूरा नाम क्या है? डीबीए का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिए, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। डीबीए का होता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स को डिफाइन करने के लिए इनमें से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें डीडीएल का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट को डिफाइन करने के लिए हम डीडीएल भाषा का प्रयोग करते हैं। डीबीएमएस में एक एट्रीब्यूट को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, एक फील्ड को एक एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो बात आए कि एट्रीब्यूट क्या होता है, तो एक फील्ड को एट्रीब्यूट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डाटा अबाउट डाटा कहलाता है। तो डाटा अबाउट डाटा कहलाता है मेटा डाटा। ध्यान रखिएगा, डाटा अबाउट डाटा क्या कहलाता है? मेटा डाटा। देखिए कुछ चीजें आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होंगी, मैं समझ सकता हूँ इस चीज को, पर टाइम बहुत ही कम है। आप लोग एज इट इज इन्हें याद कर लीजिए। अगर ये क्वेश्चन फंस गए आपके पेपर में तो बहुत ही आसानी से आपको बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ईआर डायग्राम में एंटिटी सेट को किससे प्रदर्शित किया जाता है? फिर से सुन लीजिए, ईआर डायग्राम में एंटिटी सेट को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, रेक्टेंगल के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है ईआर डायग्राम में एंटिटी सेट को। क्वेश्चन नंबर 10, दो एंटिटीज के मध्य की दो एंटिटीज के मध्य की रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिए, दो एंटिटीज के मध्य की रिलेशनशिप को हम बाइनरी कहते हैं। ध्यान रखिए, क्या कहते हैं? बाइनरी।